वेलकम टू कुंदन ट्यूटोरियल। और आज हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्चिंग देखा, कैसे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट होते हैं। अब बात करते हैं सॉर्टिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर डाटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा तो ज़्यादा रीडेबल रहेगा। सॉर्टिंग मतलब मे बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। जो आपकी लिस्ट है या जो भी आपका डाटा टाइप है, दैट शुड बी स्ट्रक्चर है, दैट शुड बी होमोजेनियस, मतलब एक ही तरह का होना चाहिए। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर डिक्शनरी है, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका अगर नंबर नहीं होता तो बहुत इजी नहीं हो जाता हम लोगों का डिक्शनरी को रीड करना। तो आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में डाटा चाहिए होता है कुछ पॉइंट के लिए, जिससे कि आपको एलिमेंट आप उसमें से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सको। अगर हम बात करते हैं सर्चिंग की, तो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है ON, राइट। ON अभी हमने पढ़ी थी। और अगर हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की, तो log n। तो हम कोशिश करेंगे कि बाइनरी सर्च की हेल्प से हम सर्चिंग करें, बट फॉर बाइनरी सर्च हमें क्या चाहिए? डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। फॉर दैट ऑल्सो वी आर डूइंग द सॉर्टिंग पार्ट। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए सॉर्टिंग बेनिफिशियल है। इसके अलावा सॉर्टिंग हम लोग कहते हैं वी जस्ट क्लासीफाई सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन 2-3 पार्ट्स। हम उसके बेसिस पे उसे जज करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है कंपैरिजन बेस्ड और नॉन कंपैरिजन बेस्ड। हम कंपैरिजन बेस्ड और नॉन कंपैरिजन बेस्ड मीन्स अगर हम डाटा को कंपेयर करके, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कंपेयर करके 1 by 1 कंपेयरिंग करके वी जस्ट सॉर्टेड द एलिमेंट्स, हम उनके एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अवर कंपैरिजन बेस्ड। और उसके अंदर आता है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, ये सारे एल्गोरिदम आते हैं। सेकेंड पार्ट आता है हमारा नॉन कंपैरिजन बेस्ड। नॉन कंपैरिजन बेस्ड मतलब आप उसमें एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हो। एट दैट टाइम आपका आता है रेडिक्स सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट, ये 2 एल्गोरिदम आते हैं, राइट। तो पहला पार्ट हमारा कंपैरिजन बेस्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ऑब्वियसली आपको ये पता है कि इस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एल्गोरिदम कि किसका रनिंग टाइम ज़्यादा है, किसका कम है। तो अगर हम बात करते हैं 3 तरह के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 टाइप की यहाँ पर जज करेंगे, ON स्क्वायर, ठीक है, N log n, और हमारी आती है ON, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर सिलेक्शन सॉर्ट की, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, दे आर फोकस ऑन ON स्क्वायर। वो ज़्यादातर ON स्क्वायर के बेस पे होती हैं। नॉट फिजिबल नहीं होती है मोस्टली, बट सम फेयर वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। बाकी जो हमारी मर्ज सॉर्ट होती है एंड क्विक सॉर्ट होती है वो N log n होती है। बिकॉज आप अगर देखो कंपेयर करते वक्त एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आप log n फैक्टोरियल कंपैरिजन करते ही हो, और फॉर दैट कंपैरिजन आपकी जो होती है मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी N log n होगी, राइट। बाकी बात करते हैं अगर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, ऑब्वियसली अगर हम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, एट दैट टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज नॉन कंपैरिजन बेस्ड क्या हो जाएगी? ON हो जाएगी, राइट। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन बिहेव ऑफ दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस की बात, ऑब्वियसली जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम एक्स्ट्रा स्पेस की बात करते हैं, इनपुट स्पेस की बात नहीं करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सम एलिमेंट्स आप क्या कर रहे हो? सपोज सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन में अभी हमने देखा क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे आगे कि हम उसी एलिमेंट्स के अंदर ही ट्राई करेंगे सॉर्टिंग एल्गो इम्प्लीमेंट करने की, कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन एंड क्विक सॉर्ट, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होता। इसको एक तरह से इन प्लेस भी कहते हैं। इफ आई एम सेइंग इन प्लेस और कांस्टेंट स्पेस, राइट। इन प्लेस और कांस्टेंट स्पेस मतलब कांस्टेंट मेमोरी होती है, आप एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेके चलते। बट इन द क्विक सॉर्ट, अब मर्ज सॉर्ट, सॉरी, इन द मर्ज सॉर्ट, इस मर्ज सॉर्ट के अंदर यू आर यूजिंग मेमोरीज ग्रो एज साइज ग्रो, बिकॉज आपको पार्टीशन करना पड़ता है। यू आर एडिंग योर एलिमेंट्स टू अदर मेमोरी, और जैसे अगर साइज बढ़ेगा तो पार्टीशन का साइज भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेमोरी ग्रो एज साइज ग्रो, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है इन अ मर्ज सॉर्ट, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिकर्शन एंड नॉन रिकर्शन पार्ट। ऑब्वियसली रिकर्शन आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं आइडिया है तो डिस्क्रिप्शन एरिया में मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, तो यू कैन सी रिकर्शन वीडियो ऑल्सो। तो रिकर्जन मीन्स फंक्शन को अगेन अगेन कॉल करना, राइट। तो फंक्शन अगेन कॉल करना होता है। तो रिकर्जन जो होता है
एट द रिकर्जन वाले पार्ट में कौन कौन से आपके एल्गो आते हैं, दैट इज़ अ मर्ज सॉर्ट, आपके मर्ज सॉर्ट आता है और मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, ये दोनों चीज़ें आपके रिकर्जन मेथड में आते हैं। नॉन रिकर्जन मेथड जो होता है दैट इज़, नॉन रिकर्जन मेथड में ये सारे सिंपल आते हैं, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन एंड सिलेक्शन, इंसर्शन एंड बबल, राइट। इसमें आपको फंक्शन को दोबारा कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ लास्ट पार्ट आता है हमारा स्टेबिलिटी वाला। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है मेंटेन योर रिलेटिव ऑर्डर, उसके अपने ऑर्डर को मेंटेन करता है व्हेन टू रिकॉर्ड्स आर सेम, अगर दो रिकॉर्ड्स हमारे सेम होते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके इस बेस पे, सपोज हमारे पास रिकॉर्ड है यहाँ पर, राइट, और रिकॉर्ड इन फॉर्म में है, राइट, और हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ एलिमेंट आ गया एंड 4, 7 और अगेन आई एम राइटिंग हेयर 2, यहाँ मैं रेड पेन से 2 लिख देती हूँ, राइट। 2 एलिमेंट हमारे सेम आ गए और यहाँ पर 1 आ गया, राइट। अगर हम इसे सॉर्टिंग ऑर्डर में कहते हैं विद स्टेबिलिटी फॉर्म में, तो इसकी सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होनी चाहिए, एट द स्टेबल फॉर्म द स्टेबिलिटी और ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये जो 2 है, सपोज 1 तो आपका स्मॉलेस्ट है, लेकिन 2 जो फर्स्ट आ रहा है वो 2 यहाँ होना चाहिए और सेकंड 2 आ रहा है उसके बाद ही आना चाहिए, राइट, सेकंड टाइम आया, फिर आपने 4 एंड 7 आ गया, मतलब वो उसकी वो ऑर्डर जो इन दोनों के बीच इक्वल एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर है, रिलेटिव ऑर्डर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये चेंज कब नहीं होता, एट द टाइम ऑफ ये आपका स्टेबल आपका मर्ज सॉर्ट में चेंज नहीं होता, राइट। बट अगर हम कहते हैं कि सॉर्टिंग करते वक्त ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आपने 2 पहले आ गया एंड ये 2 बाद में आ गया, तो एट दैट टाइप ये स्टेबल नहीं, नॉन स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी रिजर्व नहीं होती है। तो ये हमारा किस टाइम में आता है, दैट इज़ कम अंडर अवर क्विक सॉर्ट के अंदर आता है। तो ये स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर 2 एलिमेंट्स आपके सेम इक्वल होते हैं तो उनके रिलेटिव ऑर्डर को वो क्या करता है, प्रिजर्व कर लेता है, ठीक है। तो ऑन दीज बेसिस हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्लासीफाई किए जाते हैं और मेनली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लेके ही चलते हैं, राइट। होप यू अंडरस्टैंड सॉर्टिंग को किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, और ये सभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को वी जस्ट डिस्कस विद देयर कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइजिंग कि कौन सा सॉर्टिंग मेथड बेटर होता है और एज कम्पेयर टू अदर। होप यू लाइक दिस वीडियो।